बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जबरदस्त सियासी माहौल है मुल्क के अंदर जी। इलेक्शन जो सेनेट का हो गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत, उसके ऊपर भी सवालिया निशान डल गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जो है समात के लिए मंजूर कर ली है और 11 तारीख को ये समात होगी। एक चीज। दूसरी चीज, आज जो मीटिंग हुई इमरान खान साहब की, जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैज हमीद ISI के सरबरा, बहुत मानी खेज है। अगर मानी खेज ना होती तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इतना तिल मिला ना रही होती, सवालात ना कर रही होती उसके ऊपर और कह रही होती कि आप दखल अंदाजी कर रहे हैं सियासत में। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब को मुखातिब करके कह रही थी कि आपको लोग देख रहे हैं, आप इमरान खान साहब के साथ इस अहम मौके पर मिल रहे हैं। ना सिर्फ लोग देख रहे हैं, उन्होंने बहुत इससे बाद एक मानी खेज और अहम जुमला बोला। वो जुमला ये था, उन्होंने कहा कि आपके इदारे के लोग भी आपको देख रहे हैं। तो जो लोग मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अक्सर ये सोचते हैं कि ये लड़की, जिस लड़की को उठा के बड़े आराम से वो क्या कहते हैं, मक्खन में से बाल निकाल देना होता है, उस तरह जेल में डाल दिया था, आज ये लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो ये जुमला जो है, आप इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। और जो मैंने आपसे बात कही कि ये लड़की के हवाले से, जिसको पहले जेल की सुलाखों के पीछे डाल दिया था, आज ये क्या बातें करती फिर रही है और बड़े धड़ल्ले से बातें करती फिर रही है। ये मुल्की सियासत के अंदर हो क्या रहा है, क्या चीज़ें कुछ जो हैं इलेक्शन के हवाले से रिवर्स होने वाली हैं, ज़रा उसके ऊपर पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। कि देखिए जी, जो इलेक्शन कमीशन की जो नोक झोंक तो नहीं मैं कहूँगा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खौफनाक लड़ाई चली इमरान खान साहब के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ामात और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसके ऊपर जवाब। हौसला रखें, तसल्ली रखें, हार गए तो ये हो गया तो वो, ये इदारों का काम नहीं होता इस तरह रिस्पॉन्ड करने का। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर कितना बहस और मुबासा जनरेट किया जाता है, इसका आपको अंदाजा है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर और अदालती फैसलों के ऊपर के क्या, लेकिन आपने कभी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा हो कि ये आपने क्या कह दिया हमारे खिलाफ, आप खुद बायस हैं और आप तसल्ली रखें, तब आपकी तशफ़ी कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप बड़ा अफसोसनाक है। नेवर हैज़ हैपेंड, इट हैज़ नेवर हैपेंड। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद को मुतनाज़ा बना के लोगों के सामने क्यों पेश कर रहा है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। अगर आपको अपने मामलात, अपनी साख, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी कानून के तहत जो आपको आईने पाकिस्तान ने ताकत दे रखी है, उसकी अगर आपने डिस्प्ले करना है तो खुदा का वास्ता आप केसेस का फैसला कर दीजिए। वाडा साहब के केस का फैसला कर दीजिए, आप इमरान खान के फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला कर दीजिए। लेकिन अब ये इस किस्म के अजीब किस्म के, शदीद किस्म के लड़ाई वाले अल्फाज यूज करके आप अपने आप को मुतनाज़ा बना रहे हैं। और आने वाले वक्त के अंदर ये यकीन रखिए कि वो फॉरेन फंडिंग का केस हो या वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की, अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो का केस हो, बहुत ज्यादा तनाज़ा इसके ऊपर जनरेट होने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब करेगा क्या। देखें, जो वीडियो सामने आई है, सबसे पहले तो उसकी जो वेरासिटी है या जो वो प्रूफ है या जो एविडेंस है, उसकी हकीकत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तयन करना पड़ेगा कि क्या वाकई इस वीडियो को हम बतौर एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर ये वीडियो एक्सेप्टेबल है तो ये अनडिनाएबल प्रूफ है, ये एक ऐसा सबूत है यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो जीत गए हैं, जिसपे सियासी पार्टियां PDM के अंदर मौजूद जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस कर रही हैं। उनको पता चलेगा कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट करते हुए फैसला जारी कर दिया कि इलेक्शन दोबारा से होगा, क्योंकि 7 वोट्स रिजेक्ट हुए हैं, तो अगर वो 7 वोटों का ही रौला है ना जी, आगे पीछे कर दें तो 7 वोट इधर कर दें तो हफीज़ शेख साहब आ जाएंगे, 7 वोट उधर कर दें तो यूसुफ रजा गिलानी साहब
वापस चले जाएंगे। तो ये बहुत अहम केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अगर उन्होंने इस प्रूफ को एक्सेप्ट किया, जैसे कि आपने देखा कि डस्का NA-75 के अंदर उन्होंने तमाम शवाहिद देखे, रिटर्निंग ऑफिसर की उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, वीडियोस के हवाले से भी मेरा ख्याल है बहुत शोर होगा था उस वक्त, वो बात हुई। तो फिर ये इलेक्शन जो है रिवर्स हो सकता है। इलेक्शन जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के हद तक इलेक्शन का, सेनेट के इलेक्शन का दोबारा हो सकता है। एक चीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जिसके अंदर अभी मैं तो कहूंगा कि 50-50 पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कुछ 70-30 पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो तेवर दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बहुत खौफनाक है। जानिबदारी का उसके अंदर बू आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन बातों से। दूसरा अहम केस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ उन्होंने ये केस दायर कर रखा है। आपको याद होगा कि NA-75 डस्का के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 20 हलकों का लिख के दिया था उन्होंने, हम भी 20 हलके मान गए थे, तो फिर ये पूरा इलेक्शन आप करवाने क्यों चल पड़े हैं, ये बहुत ज्यादती है। तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी समाप्त करनी है। और उसके अंदर अगर ये, मैंने पहले भी अर्ज किया था आपसे कि अगर ये साबित हो गया कि जो पोलिंग के अंदर टेम्परिंग है या वोटर टर्न आउट, यानी कि जिस शरह से वोट डाले गए हैं वो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ज़्यादा हैं और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतना बड़ा मसला नहीं है, तो पॉसिबिलिटी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहे कि जी ये फैसले के अंदर ये अमेंडमेंट हो सकती है कि उन्हीं पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोट डलेंगे जिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आपको शिकायत थी, बाकी का इलेक्शन आप दोबारा क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर सूरत हाल बनती जा रही है, इमरान खान साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, अभी उसके ऊपर बात करते हैं जरा। लेकिन ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक दिस पॉइंट कि अभी आप जीत और हार का तयन नहीं कर सकते। तो जो बातें हो रही हैं इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ कि जी देखें ये इस्लामाबाद की सीट चली गई, देखें जी ये डस्का का इलेक्शन चला गया, तो अगर ये रिवर्स हो गई चीज़ें तो तमाम तर मामलात जो हैं वो आपको उल्टे होते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद सोने पे सुहागा इमरान खान साहब का जो फैसला है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, बड़ी जल्दी उन्होंने ये फैसला किया। जब सेनेट इलेक्शन के अंदर खबर आई कि हफीज शेख साहब हार गए हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो दौड़ते दौड़ते फिनिश लाइन से क्रॉस कर गए हैं, पहले पहुंच गए हैं, इसलिए कि वो शायद वजीर आज़म थे पहले और उन्हें तेज दौड़ना आता है, वो पहले पहुंच गए हैं। तो मुझे कुछ लोगों के फ़ोन भी आए और उन लोगों ने कहा कि देखिए जी अब तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त आ गया है और PDM को अब चाहिए कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डालें और इमरान खान साहब को चलता करें यहाँ से। तो उनको अब नज़र आना शुरू हो गया था कि अगर हम सेनेट इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा अपसेट कर सकते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी इमरान खान साहब के जिस तरह के भी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को उनकी पार्टी के अंदर, वो हमें भी हमारे साथ भी आके खड़े हो सकते हैं। तो उस वजह से इससे पहले कि ऑपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो असम्बली के अंदर लेकर आती, इमरान खान साहब ने खुद ही फैसला कर लिया है कि मैं खुद ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लूं। और उससे पहले उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले एक और कॉन्फिडेंस ले लिया जब वो जनरल बाजवा के साथ मिले और DG ISI साहब के साथ मिले, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है तो वो सिर्फ फौज तक महदूद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत गहरा है पाकिस्तान के अंदर। आप सियासत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बात कर लें, आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर बात कर लें, आप अदलिया के अंदर बात कर लें, तो बहुत ज़बरदस्त स्टेक है इनका पाकिस्तान की रियासत के अंदर और उसके ताकत जो पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटी है उसके अंदर। तो बड़ी मीनिंगफुल ये मीटिंग है और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो जा रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा ये देखिए कि थोड़ा सा फीका कर दिया है PDM ने ये फैसला करके, अपोजिशन इत्तेहाद ने, कि हम इसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे।
तो अगर वो शिरकत ही नहीं करेंगे, ऐवान की तादाद ही पूरी नहीं होगी और वहां पे सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अपने लोग ही उनके डाल रहे होंगे, तो उसका मतलब आप समझ जाएं। उसका मतलब ये है कि पीडीएम को पता है कि वजीर आजम साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर उनको पता होता कि इस कॉन्टेस्ट में उनके खिलाफ जो है, उनके अगेंस्ट जो है वोट आ सकता है, तो वो भाग के जाते, वहां पे मौजूद होते और अपने अपने हक राय दही अपना इस्तेमाल कर रहे होते, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दे रहे होते। तो उनका निकल जाना इस तमाम तर मूव में से वो ये इंडिकेट करता है कि इमरान खान साहब बहुत आसानी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। वो मैंने कहा ना जी आपको कि पहले भी उन्होंने कॉन्फिडेंस बूस्ट लिया, जो मीटिंग की, और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो चहमगोइयाँ हो रही थी या उनको कहा जा रहा था कि आपका इक़्तिदार के ऊपर इख्तियार या जो ग्रिप है वो ढीली होती जा रही है, तो उसको भी ठीक करने की एक तैयारी की जा रही है। एंड में छोटा सा, प्लीज बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो ज़्यादा वोट्स निकले हैं उसका ये तयन करना, आप खुद लोग समझदार हैं, खुद तयन कर सकते हैं कि क्या लोगों ने वोट इमरान खान साहब के खिलाफ अपने ज़मीर की वजह से दिए। वो बाज़मीर लोग थे और उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी और इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट डाले, या उनके ज़मीर को जैसे अली गिलानी साहब तरीका वारदात, मैं तो कहूँगा तरीका वारदात बता रहे थे, उसका कुछ असर है। आज इतना ही। सैयद फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।